आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, बिहार में उपचुनाव हो रहा है और बिहार में उपचुनाव की जो गर्मा गर्मी है, गहमा गहमी है, वो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव जैसी ही है। कहाँ 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव और कहाँ बिहार में महज 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। लेकिन बिहार में 1 सालों के लिए विधायक बनने के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो क्यों लालायित हैं, बहुत दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं हम और वो आपके सामने रखेंगे कि बिहार में विधायकों को क्या सुविधाएं मिलती हैं और जो जानकारी होगी वो बहुत दिलचस्प होगी। क्या सुविधाएं मिलती हैं सर बिहार में विधायकों को, और बहुत दिलचस्प जानकारी आज आप दर्शकों को देने वाले नहीं, हैं। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव के नतीजे से कोई सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये 4 में 3 सीट महागठबंधन की सीट है, विपक्ष की सीट है। तो विपक्ष तो विधानसभा में 243 की जो सीट है उसमें अल्पमत में है, तभी तो एनडीए यहाँ सत्ता में है। 1 सीट है जो जीतनराम मांझी के इस्तीफे से सीट खाली हुई है, वो सीट है इमामगंज। तो एनडीए की 1 सीट है। अब यदि सीटिंग गेटिंग भी हो जाता है तब भी, और कुछ सीट का 1-2 सीट का इधर उधर भी होगा तब भी सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। और चुनाव अब तो अगले साल नवंबर में चुनाव होने हैं, तो ठीक 1 साल का कार्यकाल है। और नियम भी है कि किसी हाउस में, चाहे वो लोकसभा में, राज्यसभा में या विधान परिषद में, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बचा होता है तो उपचुनाव से उसको भरा जाता है। ये नियम है। उसी के कारण 4 सांसदों के बनने के कारण 4 विधायक जो थे वो सांसद बन गए, उनकी सीट खाली हुई। चुनाव हो रहा है, इसमें एक पूर्व एमएलसी है, एक पूर्व विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन और सभी नए चेहरे हैं। अभी नए चेहरे जो चुनकर जाएंगे तो आखिर चुनाव लड़ता क्यों है आदमी, चाहे सांसद लोकसभा का या विधानसभा का। बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। क्या मिलता है आज ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब विधायक बन जाते हैं तो आप जानते हैं कि उनका रुतबा, उनका रहन सहन, सब कुछ बदल जाता है। जिनके पास गाड़ी नहीं होती है, गाड़ी पर चढ़ते दिखते हैं, अंगरक्षक मिल जाता है, क्या कुछ एक रुतबा बढ़ जाता है। तो आज इसी चर्चा को लेकर आपके सामने है कि यदि कोई एक विधायक बन जाए तो उसको क्या सुविधा मिलती है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मोटा मोटी एक बात जान लीजिए कि बिहार के विधायकों को कई मायनों में सांसदों से भी अधिक सुविधा मिलती है, वेतन पेंशन सब में, और कई राज्यों से ज़्यादा सुविधा मिलती है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही बड़ा मेहरबान रहे। जब वो पहली बार सत्ता उन्होंने संभाली थी 2006 में, विधायक के लिए जो वेतन भत्ता पेंशन का जो कानून था ना, उसको पूरी तरह उन्होंने निरस्त करके एक नया कानून बनाया। पहले तो विधायकों का वेतन भत्ता में जब कोई बढ़ोतरी करनी होती थी तो हाउस में बिल लाना पड़ता था, अलग वो कानून बना हुआ था। तो बड़ी चर्चा होती थी, खासकर वामदल इसका हाउस में विरोध जरूर करता था। हालांकि सुविधा लेने से पीछे नहीं रहता था वामदल के सांसद विधायक जो भी रहें, लेकिन सदन में वो इसके नाम पर कि बिहार में जनता गरीब है, गरीब का तो कुछ कल्याण नहीं हो रहा है और विधायक अपनी सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आवाज़ गूंजा करती थी। नीतीश कुमार ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि अब हाउस में इशू आता ही नहीं है। नियम बना और उसमें एक प्रोविज़न कर दिया कि जब कार्यपालिका चाहेगी, सरकार चाहेगी, उस भत्ता में, सुविधा में बढ़ोतरी करेगी अपने अलग से आदेश से। तो वो अधिकार जो हाउस का था, वो अधिकार, हालांकि वो संविधान प्रदत्त है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सांसद और विधायकों के लिए जो वेतन भत्ता होगा वो इस तरह से हाउस से ही स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन सरकार ने कानून बना के अपने हाथ में ले लिया। अब वो सुविधा लगातार, खासकर जब चुनाव नज़दीक आता है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है। अब तो 2025 के नवंबर महीने में चुनाव होगा तो बिहार के विधायकों के लिए कुछ सुविधा बढ़ेगी। देखिए, लोग कहते हैं यही कि विधायकों की सुविधा बढ़ती है, पूर्व विधायक न हो जाएं, इसको ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है कि जो पूर्व विधायक को मान लिया कि वेतन मिलता है तो उनका पेंशन मिलता है। तो ये जानना चाहिए लोगों को कि बिहार के विधायकों को आखिर मिलता क्या है। देखिए, एक बिहार के विधायकों को हर महीने 50,000 रुपये वेतन मिलते हैं। उनका मासिक वेतन है 50 रुपये। देखिए, अभी सब लोग वेतनभोगी लोग हैं, विधायक हैं तो जनसेवक, लोक सेवक, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि
उनको कुछ मिलता ही नहीं है, सेवा के बदले उनको वेतन मिलता है, तो वेतन भोगी हैं विधायक। वेतन ही नहीं है, पेंशन भी मिलता है, तो 50,000 रुपये मासिक उन्हें वेतन मिलता है। और उसी तरह से भत्ता मिलता है 50,000 रुपये हर महीने, कंस्टिट्यूंसी भत्ता उसको कहते हैं कि भैया वो आपके यहाँ क्षेत्र में खर्च हाँ करने के खर्च के आने लिए जो लोग जाने। आता है, नहीं नहीं वो तो अलग है सब। भाई जनता के बीच हैं, जनता के बीच जाएंगे आएंगे तो उनका अवभाव करना होगा, स्वागत करना होगा, तो इस सब पर खर्च है ना। तो उसके लिए उनको कंस्टिट्यूंसी भत्ता कहते हैं, उसको अलाउंस कहते हैं। तो 50,000 रुपया महीना वो मिलता है उनको। फिर स्टेशनरी के हेल्प के लिए हर महीने 15,000 रुपये मिलते हैं। लिखने पढ़ने कागज़ ये सब की ज़रूरत होती है ना, तो 15,000 रुपये उनको स्टेशनरी के लिए मिलता है। 35,000 रुपया उनको हाउस रेंट। देखिए यहाँ हर विधायकों के लिए विधायक कॉलोनी बनी है और बहुत वेल फर्निश्ड कहिए, जिसको नीतीश कुमार ने तो सांसद विधायकों के लिए अलग कॉलोनी ही बना दी है। अभी विधान परिषद के सदस्यों के लिए तो सभी जो जितने यहाँ 75 सदस्यीय विधान परिषद है, तो सब के लिए एक एक हाउस बन गया है और नंबरिंग कर दी गई है कि कौन विधान परिषद किस हाउस में रहेगा, और वो हटेगा तो उसकी जगह जो चुन कर आएगा वो रहेगा। असेंबली में भी यही किया गया है। पहले तो बड़ा बड़ा बंगला के लिए विधायक में भी पद और प्रभाव कहिए, मुख्यमंत्री का कृपा पात्र यदि हैं तो बड़ा बंगला भी मिलता था। तो एक अभी सिस्टम लागू किया है नीतीश गवर्नमेंट ने, नीतीश जी ने, इसमें कोई 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अब पूरे विधायक के लिए जो पटना में पहले आवास बने हुए थे, कभी कर्पूरी जी के ज़माने में, यहाँ तक कि लालू जी तक के ज़माने में, तो सबको ध्वस्त करके अब सबके लिए नया कॉलोनी बनी है और नया सचिव बंगला ही है। तो वो बंगला यदि नहीं मिलता है तो 35,000 रुपया उनको महीना किराया मिलता है। कि आप 35,000 का महीना किराया मकान, आप समझिए कि कैसा मकान होगा, कोई छोटा मकान होगा क्या, बंगला ही मिलेगा, प्राइवेट भी लीजिएगा तो 35,000 रुपया उनको मकान के लिए, हाउस से यदि मकान नहीं मिला तो 35,000 रुपया उनको किराया मिलता है। और फिर अब उसमें बिजली की खपत होगी तो उनके लिए हर बिजली के लिए और उसको 8,000 रुपया पर मंथ मिलता है। फिर सभी मेंबर को एक सहायक रखने के लिए, अब विधायक जी तो लिखा पढ़ी सब काम अपने नहीं न करेंगे, तो उनके लिए सहायक एक रखने की छूट मिली हुई है, जिसको चाहे रख लें पीए। और उसके लिए उस विधायक के बदले में उनको 40,000 रुपये महीना मिलता है। अब आजकल तो मैं देखता हूँ कि कई विधायक उसी 40,000 रुपये में 2 विधायक भी दो सहायक रख लेते हैं। 20-20 हज़ार दे दिया किसी को, या किसी को 25, किसी को 15 दिया, या किसी एक ही रखा तो 40,000 दिया, और उसमें अब सगे संबंधी को भी रख लेते हैं लोग। आजकल तो बेरोजगारी का ज़माना है ना। अब 40,000 रुपया महीने की जब, तो 5 साल के लिए, तो किसी के लिए 5 साल के लिए विधायक चुने जाते हैं, अभी तो एक ही साल के लिए चुनाएगा, तो 40,000 रुपया एक सहायक रखने के लिए मिलता है हर महीने। इसके बाद अब कार की सुविधा है, वो तुरंत यदि विधायक बन जाएंगे तो एक टेन्योर में उनको 25 लाख रुपया मिलता है कार खरीदने के लिए। सरकार देती है कि आप कहीं खरीदिए और उसका पेमेंट जो है वो कार कंपनी से जहां आप ले रहे हैं वो पेमेंट कर दिया, और आपको वेतन से जो वेतन मिलता है वो किस्तों में कटा करेगा, और सूद भी बहुत कम है। जो मेरी जानकारी है 4% पर साल में 4 रुपया सूद लगता है। भला बताइए बाज़ार में इतना कम रेट पर कहीं सूद मिलेगा। तो विधायकों की भी सुविधा है, उनको 25 लाख रुपए मिलते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। तो आप सभी देखते हैं कि विधायक जिनके पास गाड़ी नहीं होती है, विधायक बनते चंद महीनों के अंदर उनको गाड़ी की भी सुविधा सुलभ हो जाती है। आखिर एक स्टेटस चाहिए। फिर 4 लाख रुपए का उनको कूपन मिलता है, रेल कूपन। अब उस रेल कूपन में वो सेकंड क्लास में अपना 4 लोगों के साथ जा सकते हैं, या उस 4 लाख से आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। अब हवाई यात्रा कीजिएगा तो टिकट कटा के जाते हैं अपने पैसे से, और फिर आते हैं उसकी वो सब बन जाता है, भरपाई हो जाती है। तो ये 4 लाख रुपया हर साल में ये सुविधा उनको मिलती है। फिर हर रोज़ 3,000 रुपया पर डे अलाउंस है उनका। कोई हाउस में जो बैठक होती है इसके लिए नहीं भी हो तो ये आपको समझिए कि पर डे का अलाउंस जो है, हर 10 दिन पर बैठक में जाना, कोई न विधायक कोई न कोई कमेटी का मेंबर होता है। अब बहुत सारा दस्तखतिया बैठक भी होती है, बहुत बार तो अधिकारियों को बुलाया जाता है, लेकिन विधायक को उस बैठक के बदले हर रोज़ 3,000 रुपये उनको पर डे का डेली अलाउंस मिलता है। फिर वो ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है उनको, कि जहाँ से घर से आ रहे हैं
घर जाएंगे तो नियम बना हुआ है कि एक तरह से कहिए कि महीना में 2 बार 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको टीए मिलता है। और फिर बिजली के लिए भी उनको 30,000 यूनिट का बिजली फ्री मिलता है। मतलब अब 30,000 रुपया तक का वो बिजली यदि 30,000 यूनिट पर ईयर जो बिजली की खपत होगी उनको, आप भला बताइए, अभी बिजली के लिए त्राही आप बताया आपने कि सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली देने की वादा की है, और यहाँ विधायकों को साल में 30,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। अब वो चलाते रहें एसी, कई चीज़ चलावें, अब भला इस सुविधा का 30,000 मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 30,000 पर नहीं। इसके बाद टेलीफोन के लिए उनको 1 लाख रुपया साल में मिलता है कि टेलीफोन बिल जो आएगा ना, अब तो मोबाइल का भी हो गया है, तो 1 लाख रुपया का सीमा है। 1 लाख रुपया जो आपको टेलीफोन पर खर्चा है या मोबाइल पर, वो खर्चा आपको वहाँ दिया करेगा। कंप्यूटर भी देता है, तो अब आधुनिक ज़माना ना हो गया है, तो भी कंप्यूटर भी आप चलाइए, तो कंप्यूटर के लिए भी सरकार की ओर से हर विधायक को एक टेन्योर में, सब एक टेन्योर में जो जीत कर जाते हैं तो उनके लिए 1 लाख रुपया मिलता है कंप्यूटर के लिए। अब सब जिसको मकान मिल गया, जैसे मैंने आपसे बताया कि सबको 35,000 हाँ मकान मिलता है या सरकारी फ्री बंगला मिलता है, मकान मिलता है, तो उसमें उपस्कर चाहिए ना, पलंग कुर्सी सब कुछ चाहिए, सोफ़ा चाहिए आखिर विधायक जी के लिए। तो उसके लिए एक मेंबर को एक पीरियड के, एक कार्यकाल के लिए 1 लाख रुपया मिलता है कि 1 लाख रुपया सरकार देती है, आप उससे पलंग लीजिए, सोफ़ा लीजिए, जो लीजिए, ये सुविधा है। और फिर उनको मेडिकल की भी सुविधा है कि भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो सुविधा को मिलती है ना, फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर को, वो सुविधा है। और सिर्फ उन्हें नहीं, उनके ऊपर जो हैं, उनके परिवार में जो उनके आश्रित हैं, उनको भी मेडिकल की सुविधा मिलती है। ये तो आपको बताया मैंने कि जो वर्तमान विधायक हैं उनको ये सुविधा है। लोग जानना चाहेंगे कि भाई 1 साल के लिए हो गए हैं, हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी भर आदमी रहे एमएलए, लेकिन एक्स हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सरकार केयर नहीं करती है। 45,000 रुपया उनका 1 घंटा के लिए भी कहीं चुन कर चले गए तो उनको 45,000 का पेंशन का आधार हो गया। नीतीश जी ने तो एक और काम किया, आपको याद होगा 2005 का चुनाव याद कीजिए, 1 साल में 2 बार चुनाव हुआ था, फरवरी में हुआ था, नवंबर में सरकार नहीं बनी। अब बिना विधानसभा बने सरकार बने भंग हो गई थी, तो सारे विधायक ओथ भी नहीं लिए थे। तो पहले नियम था कि जब ओथ नहीं लीजिएगा तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो नीतीश जी ने उसका भी संशोधन कर दिया कि नहीं, ओथ नहीं लेंगे, वंस इलेक्टेड तो सब सुविधा के वो हकदार हो जाएंगे। तो ये सुविधा कर दिया कि बस आप, यदि आपको रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट मिल गया कि यू आर इलेक्टेड, तो आप कम से कम पेंशन के हकदार हो गए। तो उनको 45,000 रुपया बेसिक है कि पेंशन मिलता है साल, हर एक साल मैंने के लिए, 1 साल के लिए कोई बना तो उसको 45,000 पेंशन मिलेगा। और 1 साल से अधिक रहा, एक विधायक 5 साल के न जीता है, अभी तो उपचुनाव हो रहा है तो 1 ही साल के लिए हो गया, तो यदि वो फिर विधायक नहीं रहेंगे तो 45,000 मासिक पेंशन मिलेगा। और कोई 5 साल के लिए, मतलब नवंबर में कोई चुनाया जाएगा तो 5 साल के लिए चुना जाएगा। या अभी जो सारे विधायक हैं जिनका कार्यकाल 5 साल हो गया है, तो 4,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से, तो 1 साल के लिए 45,000 और 4 साल और जोड़ दीजिए, मतलब जो 5 साल रहे हैं तो 5 × 20, और उसको 65,000 रुपया पेंशन मिला करेगा एक टर्म जो रहता है। ये है सुविधा पेंशन की। इसके बाद फैमिली पेंशन है, ये नहीं कि विधायक यदि पति हैं तो पत्नी को मिलेगा, और पत्नी है तो पति को, ये फैमिली पेंशन की सुविधा है। और उसमें तब है कि उसको 75% मतलब पेंशन मिलता है, ये सुविधा है। और फिर उसके बाद उनको भी 2 लाख रुपया पर ईयर रेल कूपन की सुविधा है। वो रेलवे में 2nd क्लास में अपने डिपेंडेंट के साथ चलते हैं। और पूर्व विधान पार्षदों की सुविधा सर बता रहे हैं। हाँ, इतनी सुविधाएं मिलती है। और इसके बाद उनको वही, फिर मैंने आपको बताया कि वो रेल कूपन की सुविधा है, या उसी खर्चे से वो प्लेन भी जा सकते हैं। और फिर उनको भी XMLC को उनके लिए वही सुविधा है जो मेडिकल की सुविधा है, जीवन पर्यंत ये सुविधा मिलती है। अब भला बताइए, उसमें है कि पेंशन में भी वही है कि उनके सहयोग सब के लिए सुविधा मिली है। कुल मिला जुला कर जो आपने बताया कि बिहार के विधायकों को सांसद से भी अधिक कई सुविधाएं मिलती हैं, तो इसलिए ना
एमएलए बनने के लिए आदमी की एक बार हम बन जाएं तो ज़िंदगी भर के लिए कम से कम वेतन, पेंशन, सुविधा सब है। ये बड़ी तो दिलचस्प हाँ, जानकारी ठीक सर ने दी है और बड़ा मामला, शायद बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी नहीं रही होगी कि बिहार के जो विधायक हैं उनको सांसदों से ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं मासिक वेतन और 50,000 और पेंशन और 45,000। अच्छी खासी सुविधाएं पूर्व विधायकों और पूर्व विधान पार्षदों को भी मिलती है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।